स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 के लिए गणित का मॉडल पेपर। यह अभ्यास के लिए हमारे द्वारा निर्मित मॉडल पेपर है। हमने इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आने के चांसेस ज़्यादा हैं वह हमने लिए हैं ताकि आप आसानी से आप तैयारी कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 में गणित का मॉडल पेपर। पहला प्रश्न है, निम्न में से परिमेय संख्या सहचार्य है। उत्तर होगा गुणन के लिए। ध्यान रखना है, परिमेय संख्या हमेशा सहचार्य होती है गुणन के लिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 144 12 का होता है, 100 10 का होता है, 225 15 का होता है। उत्तर आएगा 125। प्रश्न नंबर 3 है, संख्या 16 का वर्ग संख्या क्या होगी। संख्या 16 का वर्ग मतलब 16 गुना 16। उत्तर आएगा 256। ब। चौथा प्रश्न है, संख्या 216 का घनमूल क्या होगा। घनमूल मतलब कि हमें इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो उत्तर आएगा 6। 6 गुना 6 गुना 6 कितना होता है 216। प्रश्न 5 है, संख्या 8 की घात 3 का मान क्या होगा। 8 की घात 3 का मतलब है 8 गुना 8 गुना 8। उत्तर आएगा 512। ब। प्रश्न नंबर 6 है, संख्या 1000 का घनमूल क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। उत्तर आएगा 10। तो 10 गुना 10 गुना 10 कितना आता है 1000 आता है। उत्तर आएगा 10 100। प्रश्न नंबर 7 है, 1400 का 20% होगा। 1400 गुना 20 बट्टा 100। तो 14 दूनी कितने हो जाएंगे 28 और एक जीरो बच जाएगा तो 280। उत्तर आएगा 280। 1400 का 20% कितना होगा 280। 2x बराबर 48 है तो x का मान क्या होगा। 2 दाईं तरफ चला जाएगा, दाईं तरफ चला जाएगा। ये गुना में है तो भाग में हो जाएगा। तो 2 से 48 में भाग देंगे। उत्तर आएगा 24। अ। प्रश्न 9 है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है। हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है और त्रिभुज के चारों कोनों का योग 180 होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना आएगा 360। उत्तर आ जाएगा 100 360। प्रश्न नंबर 10 है, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। विकर्ण कहलाती है। जैसा कि ये चतुर्भुज है, आमने सामने कोनों को मिला रही है, ये विकर्ण होती है। ये भी विकर्ण होती है। 2 विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में। अगला प्रश्न है, आलेख में मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। आलेख में मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 1 और 0 और 0। हमें पता है आलेख हम कैसे बनाते हैं। तो इसके मूल बिंदु यहाँ होते हैं। तो ये कितना होता है 0,0। द ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, 900 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 900 पहले 2 का भाग देंगे 450, फिर 2 का 225। अब 9 का 3 का जा रहा है तो 3 का भाग देंगे कितना आएगा 75, फिर 3 का 75 में 25, फिर 5 का 25 में लगाएंगे 5 बार, फिर 5 में 5 का लगाएंगे 1 बार। अब 2 2 के जोड़े बन गए हैं, इनमें से एक संख्या को बाहर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा। अभाज्य हमें बाहर निकालना नहीं है, हमें सिर्फ गुणनखंड बनाने हैं। तो गुणनखंड बन जाएंगे इस प्रकार 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 1। अगला है, संख्या 45 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 45 का वर्ग का मतलब है 45 गुना 45 मतलब कि 2025। प्रश्न 14 है, संख्या 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 7/4, 4 नीचे, अंश हर में कितना है 4। तो हमें एक संख्या को 4 में विभाजित करना है। जैसे 0 से लेके 1 में 1 2 3 4, 4 में विभाजित किया, फिर 4 में किया 1 2 3 4। तो ऊपर कितना आ रहा है 7/4। तो 4/4 यहाँ हो जाएगा 1, फिर 5/4, फिर 6, फिर 7, 7/4 यहाँ आ जाएगा। इसको निरूपित कर देंगे लिख के। अगला है
2 की घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। माइनस की घात होती है तो वे नीचे चली जाती है, तो 2 की घात 3 ऐसे लिख देंगे। तो 2 की घात 3 कितना होता है, 1/8। -3 है, नीचे आ जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक कार 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 लीटर पेट्रोल का उपयोग करती है तो 12 लीटर में चली दूरी कितनी होगी। 4 में 60 कर रही है तो 4 तिया 12 होते हैं, तो 60 को भी 3 से गुना कर देंगे। सिंपल तो ये होगा। अब हम मेथड वाइज देखते हैं। 4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। तो 1 लीटर में कितनी तय करेगी, 7/4। हमें 12 का निकालना है, 12 से गुना कर देंगे तो 12 लीटर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 7/4 गुना 12, तो कितना आया, 60 गुना 3 मतलब कि 180 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 17 है, 2 4y 8y स्क्वायर तथा 16y क्यूब का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तीनों को गुना कर देंगे, चारों को गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1024। y की पावर घात 6, क्योंकि घात कितनी हो जाएंगी y, 1 और 2 3, तो और 3 6, तो y कितनी हो जाएंगे, 6। अगला प्रश्न है, दिए गए चतुर्भुज में कौन x का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 चतुर्भुज में। तो ये हमें निशान दिख रहा है, ये 90 डिग्री के कोण का निशान होता है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री आएगा। तो x + 70 + 60 + 90 360, तो x + 220 = 360। 360 में से 220 को घटा देंगे, दाएं तरफ आ जाएगा, तो 220 में से घटा देंगे 360 को, 360 में से 220 को घटा देंगे, x का मान आएगा 140। 4 सेंटीमीटर वाले चतुर्भुज का चित्र बनाइए। तो 4 सेंटीमीटर चतुर्भुज का चित्र बनाना है, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, यहाँ से काटेंगे, ठीक है। फिर 4 सेंटीमीटर को यहाँ से काटेंगे और फिर यहाँ से दोबारा काटेंगे, तो यहाँ से इसको जोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, बीजीय व्यंजक a - b + ab, b - c + bc तथा c - a + ac का योग ज्ञात कीजिए। इन सबको हम जोड़ देंगे, जो कट रहा है उसे काट देंगे। जैसे कि a है और यहाँ पे -a है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार -b और b कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार -c और c कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ab + bc + ac। अगला प्रश्न है, संख्या 18 का घन ज्ञात करें। घन का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार गुना करना। तो 18 गुना 18 गुना 18, उत्तर आएगा 5832। अगला प्रश्न है, 10,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले हम मिश्र धन निकाल लेंगे। मिश्र धन का फॉर्मूला हमें पता है, P गुना ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर ब्रैकेट बंद पावर n। n क्या होता है, वर्ष। समय कितना लग रहा है, 2 नहीं 1 लग रहा है, लेकिन अर्धवार्षिक है तो उसको डबल कर देते हैं और दर को आधा कर देते हैं। तो दर को तो आधा कर दिया, तो 8% से 4% हो जाएगा और समय 1 से 2 वर्ष हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है, अगर अर्धवार्षिक दिया हुआ है तो दर को आधा कर देंगे और समय को दुगना कर देंगे। तो सूत्र क्या हो जाएगा, P गुना 1 + r/100 की पावर n। P की जगह हम लिख देंगे मूलधन P होता है, तो 10,000 ब्रैकेट में 1 + r। r क्या होता है, रेट, मतलब कि दर। दर कितनी है, 4/100, 4 लिख देंगे और समय कितना है, 2, प्लस कर देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। ये 100 है, इसका लसापा ले लेंगे तो 100 + 4, तो 104/100। ये 2 ऊपर कितना है, पावर कितनी है इसकी, 2 है, घात कितनी है, 2, तो 2 बार लिख देंगे 104/100 और 104/100। 10,000 से 0 जिस 0, 0 से 0, 4 बार कट, चारों कट जाएंगे, तो 104 गुना 104 कितना आ जाएगा, 10,816। चूँकि हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है
तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना आया 10,816 और मूलधन कितना था 10,000, घटा देंगे पैसे कितने आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के 816। अगला प्रश्न देखेंगे, बीजीय व्यंजक 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 ब्रैकेट बंद प्लस 3 को सरल कीजिए तथा x बराबर 3 के लिए मान को ज्ञात करें। पहले हमें सरल करना है, तो 3x को गुना कर देंगे ब्रैकेट से, मतलब कि 4x माइनस 5 से। तो 3x गुना 4x कितना हो गया 3 चौक 12 और x गुना x स्क्वायर माइनस 3 पंजे 15x, तो माइनस का 15x प्लस 3। अब x का मान 3 रखना है, x के 3 रख देंगे, तो 12 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 12 गुना 3 प्लस 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 12 गुना 9 108। इसी प्रकार 15 3 45 और 3, इसको माइनस कर देंगे 45 को और 3 को जोड़ देंगे, उत्तर आएगा 66। प्रश्न नंबर 24 है, x प्लस 7y तथा x 7x 7x माइनस y का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुना कर देंगे दोनों को, x का गुना 7x करेंगे 7x स्क्वायर, अब 7y, फिर x का गुना y से करेंगे तो माइनस का xy, या फिर 7y का गुना 7x से करेंगे तो प्लस का 49 xy, अब 7y का गुना y से करेंगे तो माइनस का 7y स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, 49 xy में से एक xy कम हो जाएगा तो 48 xy बच जाएगा, तो इस प्रकार उत्तर आ जाएगा। अगला है, y की घात 2 माइनस 7y प्लस 12 का गुणनखंड ज्ञात करें। 7y है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिसको सॉल्व करने पर माइनस का 7y बन जाए और गुना करने पर 3 चौक 12 आना चाहिए। तो देखिए क्या बनेगा, माइनस का 3y और माइनस का 4y। इसमें से y को बाहर निकाल लेंगे और इसमें से भी y को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बच जाएगा y माइनस 3 और यहाँ पे y माइनस 3, तो दो गुणनखंड बनेंगे y माइनस 3 और y माइनस 4। अगला है, माइनस का 16z प्लस का 20z की घात 3 का गुणनखंड कीजिए। माइनस का 16z का गुणनखंड अलग से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और z। इसी प्रकार 20z क्यू का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5 और 3 बार z। दोनों पदों में 2 गुना 2 गुना 2 का साब्र गुणनखंड है, मतलब कि ये बार बार आ रहा है, तो उन्हें बाहर निकाल लेंगे। दोनों को हमने लिख दिया अलग अलग। हमने क्या बाहर निकाला, 2 गुना 2 गुना z बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, माइनस का 2 और माइनस का प्लस का 2, दोनों गुना हो रहे हैं। इसी प्रकार इधर क्या बचेगा, 5 गुना z गुना z। सॉल्व कर देंगे, ये कितना हुआ बाहर 4z, अंदर क्या बच जाएगा, माइनस का 4 प्लस 5z की घात 2। अगला प्रश्न देखते हैं, दी गई आकृति में प्रत्येक शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करें। ये दी आकृति है, तो प्रत्येक शीर्ष के पहले p का देखेंगे क्या आ रहा है, पहले x लिखते हैं 4 और फिर y लिखते हैं। ये x वाली लाइन होती है और ये y वाली लाइन होती है। पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। तो p बिंदु पर क्या दिख रहा है हमें, 4 और 3, 4 3 लिख दिया। इसी प्रकार q 6 1, फिर r कहाँ है, ये रहा, कितना आ रहा है 6 और 5, और s कितना आ रहा है 4 और 7। अगला है, उपयुक्त पैमाने का उपयोग करते हुए आलेख बनाइए। हमें आलेख बनाना है ग्राफ पेपर पर। वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में 2 3 3.5 5 और 6, और परिमाप दे रखा है 8 12 14 20 और 24। चलिए देखते हैं। हमने पैमाना रखा है, एक खाना 1 सेंटीमीटर का x अक्ष पे और एक बड़ा खाना 2 सेंटीमीटर का y अक्ष पर। तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। ये क्या है, वर्ग की भुजा, और x में क्या लिखा है हमने, वर्ग की भुजा ली है और परिमाप लिया है y पर। हमेशा ध्यान रखना है, ऊपर वाला x पे लिख देंगे और नीचे वाला y पे लिख देंगे।
तो 2 8 3 12 3.5 14 और 5 और 20 और 6 और 24 बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है। इसका मतलब ये एक रेखिक आलेख है। अगला प्रश्न है, मोहन एक जोड़ी स्केट्स खरीद कर लाया है जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। माना कि स्केट्स की अंकित मूल्य क्या मान लेते हैं हम, 100 मान लेते हैं। तो बट्टा मतलब कि अंकित मूल्य का 20%। तो 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितनी हो गई, 100 माइनस 20, मतलब कितने रुपये पे बेचा उसने, 80 रुपये में बेचा। चूँकि विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो अंकित मूल्य कितनी थी, 100 रुपये। तो 1 रुपये, अगर विक्रय मूल्य 1 रुपये होती तो अंकित मूल्य कितनी होती, 100/100, 100/80। चूँकि 1600 रुपये भुगतान किए गए हैं तो अंकित मूल्य कितनी होगी, 100/80 गुना 1600, उत्तर आएगा 2000 रुपये। अतः अंकित मूल्य स्केट्स का कितना था, 2000 रुपये। अगला प्रश्न देखेंगे, समीकरण 3y + 4 बट्टे 2 - 6y बराबर -2/5 को हल कीजिए। वृत्त गुणनखंड कर देंगे, 5 का गुना ऊपर से और -2 का गुना नीचे। तो 5 गुना 3y 15y, 5 गुना 4 20। इसी प्रकार बराबर की दूसरी साइड में -2 गुना 2 - 4 और -2 गुना -6y प्लस का 12y होता है। इसको सॉल्व कर देंगे तो 15 y की संख्या को एक तरफ ले आएंगे और बाकी संख्या को एक तरफ। तो 15y - 12y 3y और यहाँ पे बच जाएगा -24। 3y तो 3 नीचे आ जाएगा दाईं तरफ आने पर, तो -24/3 -8। तो y बराबर कितना आ जाएगा, -8। आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। एक भवन में आंतरिक नाप अंदर की नाप कितनी है, 12 मीटर गुना 8 मीटर गुना 4 मीटर। यदि सफ़ेदी करवाने में खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर आता है तो कक्ष की चारों दीवारों पर सफ़ेदी करने का खर्च ज्ञात करें। मान लेते हैं कमरे की लंबाई है 12, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 4। हमें पता है क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो आधार का परिमाप गुना कमरे की ऊंचाई होता है। तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुना L + B गुना H, ऊंचाई H होती है। तो 2 गुना 12 + 8 गुना 4, तो 12 + 8 20 होते हैं। तो 2 गुना 20 गुना 4 160 वर्ग मीटर। चूँकि सफ़ेदी करने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो 160 वर्ग मीटर में सफ़ेदी करने का खर्च कितना आएगा, उसको 5 से गुना कर देंगे। तो 160 गुना 5 कितना हो जाएगा, 800। आशा करता हूँ आप ये मॉडल पेपर आसानी के साथ पूरी कर पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी हम मॉडल पेपर विभिन्न विषयों के और करेंगे। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर मॉडल पेपर सर्च करेंगे क्लास 8 के तो उसमें आपको मिल जाएंगे। आसानी के साथ आप करें और अच्छे नंबर से पास होएं। धन्यवाद।